नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। अब तक मैंने बात करी आपके सुखों की, आपकी सफलता की, आपकी संपन्नता की। कैसे प्राप्त करें उन्हें, कैसे अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, कैसे अपने आप को, अपने जीवन को साधना में लगाएं और साधना से होने वाली प्राप्ति को प्राप्त करें। लेकिन आज मैं बात करूँगी अपने जीवन से दरिद्रता को मिटाने की, क्योंकि दरिद्रता वो अभिशाप है जो हमें ना तो सुखी रहने देती है, ना हमें सफल होने देती है और ना हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने देती है जो हम डिजर्व करते हैं। यानी जो हमारे अंदर गुण है, जो हमारे अंदर सक्षमता है, उन्हें हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपनी दरिद्रता के कारण। हमारे जीवन में दरिद्रता का आगमन कैसे होता है? क्या उसके लिए हमारे कार्मिक बंधन भी जिम्मेदार होते हैं? बहुत हद तक हाँ, कार्मिक बंधन के कारण हमारे जीवन में दरिद्रता का आगमन अवश्य होता है। लेकिन यदि हम दरिद्रता के अंश को भी अपने जीवन से निकालते रहें तो हमारा जीवन दरिद्रता मुक्त होकर के और हम पूर्ण सुख को प्राप्ति करेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य जो होता है, हमारी अंतिम प्राप्ति जो होती है, वो हमें सुख प्राप्त करना होता है। लेकिन यहाँ मैं फिर आपको बता दूं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य जीवन में है तो हमें सुख प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। हमें अपने जीवन को सुखी बनाने का हर प्रयास करना चाहिए, करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है। धनवान होना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, सुखी होना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि यदि आप सुखी नहीं होंगे, कहीं न कहीं आपका मन उलझा हुआ होगा, तो ना तो आप साधना कर पाएंगे और ना अपने जीवन से दरिद्रता को हटा पाएंगे, अपना जीवन दरिद्र मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका सुखी होना भी आवश्यक है। सबने बहुत सारे विधि बताए, बहुत सारे उपाय बताए, बहुत सारे लक्षण बताए अपने जीवन में पहचानने की, हम सुखी हैं या दुखी हैं, हम भगवान को बहुत प्यारे हैं या नहीं हैं। ये सारी चीजें बहुत लोगों ने बताया, बहुत लोगों ने उपाय बताया और बहुत हद तक वो सफल भी होते हैं उपाय करने के बाद। क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था ऐसी होती है, जब हम उपायों को कर रहे होते हैं तो हमारी मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि वो मानसिक अवस्था ही हमारे ऑरा को क्लीन करती है और कहीं न कहीं हम सफलता को प्राप्त करते हैं। दूसरी बातें होती है गुरु का आशीष। यदि गुरु का आशीष आपको मिल जाए तो आप अपने जीवन को तो ऐसे ही सुखमय बना सकते हैं। लेकिन गुरु तो लोग धारण कर लेते हैं, गुरु धारण करने के बाद वो समर्पण नहीं कर पाते हैं जो उनको समर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार से उन्हें अपने गुरु के आगे अपने आप को समर्पित करना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल नतमस्तक होकर के गुरु के आगे सरेंडर करना चाहिए, वो चीजें कहीं न कहीं नहीं कर पाते हैं। यानी उनकी मानसिक अवस्था ऐसी नहीं हो पाती है, वो पूर्ण रूपे न वहाँ समर्पण नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये छलावे की दुनिया में जी रहे हैं। हमारे आसपास इतने छलावे होते हैं कि हमें पहचानना मुश्किल होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमारी दिशा गलत है। इनके आप कभी भी कंफ्यूजन में ना पड़े। आप अपना फोकस एक जगह निश्चित करें। वो चाहे आप अपनी सफलता को बनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसको फोकस करें। आप अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उसको फोकस करें, या कोई भी विषय वस्तु जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें आप तरक्की चाहते हैं, उसको फोकस होके आपको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उससे जुड़ी क्रियाकलाप आपको करनी पड़ेगी। उसमें आपकी मानसिक अवस्था बहुत अहम भूमिका निभाती है और साधना आपकी मानसिक अवस्था को सुदृढ़ और एकाग्र करती है। इसलिए साधना का करना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। बहुत हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता होती है, या उपयोग कर हम बहुत सफल इंसान हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम कामयाब इंसान हो सकते हैं। गुरु जब हम धारण करते हैं तो हम कैसे निश्चित करें कि हमने जो गुरु धारण किया है उनका चयन हमने सही किया है या नहीं किया है। जब आपको लगे आपके गुरु
आपकी परीक्षा ले रहे हैं। शुरुआत में गुरु बहुत परीक्षा लेते हैं, आसानी से सब कुछ नहीं मिलता है। यदि आपने गुरु धारण किया और आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, यानी आपके तकलीफ के दिन शुरू हो गए हैं, आपके मानसिक अवस्था के अनुसार या आपकी सोच के अनुसार, यदि आपने जब से कोई पाठ शुरू किया, कोई पूजा शुरू करी या कोई गुरु धारण किए और आपके जीवन में कठिनाइयों का आना शुरुआत हो गया जैसे, तो आप समझिए आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई है और बहुत जल्द आपको सफलता मिलने वाली है, या बहुत जल्द आपको उन परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबरों से पास मार्क्स मिलने हैं, यदि आप अपने मानसिक अवस्था को, या यूँ कहें कि आप अपने तैयारियों को, अपनी परीक्षा को सुगमता से दे पाए और उसमें लगे रहें। क्योंकि लगे रहना हर काम के लिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आपके लगे रहने की क्षमता ही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। ये सच्चाई है। कभी किसी के जीवन में जादू नहीं होता है। जादू कब होता है? जब आप अपनी परीक्षाएं पूर्ण कर लेते हैं, तो आप समझिए आपके जीवन में हर कदम पे जादू होता है।